नाउ वी हैव टू स्टार्ट विथ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। देखो मैंने अभी हमने पढ़ी थी इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी में क्या था कि वो नॉन स्पेसिफिक थी सबसे पहले, और मतलब स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी पैथोजन आ जाए तो स्किन आपको वो रोकेगी उस चीज़ को, ठीक है। और क्या बोलते हैं, ऐसे कोई स्पेसिफिक सेल्स नहीं है उसके पास। और क्या थी, आपके बर्थ के टाइम से प्रेजेंट थी। उसके बाद हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करें तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, पैथोजन स्पेसिफिक होती है कि इस वाले पैथोजन के लिए इस टाइप से हम उसको डिफेंड करेंगे। और इसके पास क्या होता है, मेमोरी होती है। मेमोरी मतलब क्या होता है, जैसे आपकी बॉडी ने एक फर्स्ट टाइम किसी पैथोजन को एनकाउंटर किया तो आपकी बॉडी क्या करेगी, उस पैथोजन के लिए मेमोरी सेल्स बना लेगी कि दोबारा ये पैथोजन आया तो हमें कैसे डिफेंड करना है, ठीक है। तो क्या होती है, it is characterized by memory. This means when our body encounter a pathogen for the first time, it produce a response called primary response. तो पैथोजन को जब पहली बार एनकाउंटर किया तो क्या होगा, एक रिस्पॉन्स आएगा, उस रिस्पॉन्स को हम बोलेंगे प्राइमरी रिस्पॉन्स। प्राइमरी रिस्पॉन्स कैसा होता है आपका, लो इंटेंसिटी का होता है। उसके बाद यदि सब्सटिक्वेंट दोबारा एनकाउंटर हुआ सेम पैथोजन से तो वो क्या होगा, बहुत ही फास्ट होगा, हाईली इंटेंसिफाइड होगा, जिसको हम बोलते हैं एनामेस्टिक रिस्पॉन्स, ठीक है। उसके बाद दिस इज एस्क्राइब टू द फैक्ट दैट आवर बॉडी अपीयर्स टू हैव मेमोरी ऑफ द फर्स्ट एनकाउंटर, क्योंकि हमारी बॉडी के पास क्या है, मेमोरी सेल्स हैं कि पहले ये पैथोजन आया था तो कैसे कैसे अटैक किया था, उसने पूरा मेमोरी बना लिया उस चीज़ का। जैसे सपोज आपने ये चैप्टर पहली बार पढ़ोगे तो आप काफ़ी स्लो पढ़ोगे, ठीक है, काफ़ी स्लो पढ़ोगे, आराम से पढ़ोगे, लेकिन जब आप रिवाइज करते हो तो आप एकदम फास्ट रिवाइज कर लेते हो क्योंकि आप एक बार पढ़ चुके हो। सिमिलरली आपकी बॉडी ने उस पैथोजन के अगेंस्ट कैसे फाइट किया था, उस चीज़ की मेमोरी है उसके पास। यदि अगेन उसको वही पैथोजन दिखेगा तो वो बहुत ही कम टाइम में उसको अटैक करके ख़त्म करके आपकी बॉडी क्या करेगी, फाइट करेगी उस पैथोजन से, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में दो टाइप के लिम्फोसाइट्स होते हैं। कौन कौन से, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट क्या करते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं, ठीक है। बी लिम्फोसाइट क्या करेंगे, प्रोटीन बनाएंगे, आर्मी ऑफ प्रोटीन इन रिस्पॉन्स टू द पैथोजन इनटू आवर बॉडी टू फाइट विद देम। दीज प्रोटीन आर कॉल्ड एंटीबॉडीज, ठीक है। तो एंटीबॉडीज कौन बना रहा है, आपका बी लिम्फोसाइट्स बना रहे हैं, ठीक है। द टी लिम्फोसाइट्स ये क्या करते हैं, ये खुद से कोई एंटीबॉडी नहीं बनाते हैं। ये जो टी लिम्फोसाइट होते हैं ये हेल्प करते हैं बी लिम्फोसाइट को एंटीबॉडी बनाने में, ठीक है, खुद से नहीं बना रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। अब एंटीबॉडी कैसी होती है, एंटीबॉडी होती है आपकी 4 पॉलीपेप्टाइड चेन की बनी होती है, जिनमें से 2 हैवी एंड 2 लाइट चेन्स, 2 हैवी चेन्स एंड द 2 लाइट चेन्स। डायग्राम में देखो, लाइट चेन, हैवी चेन, ठीक है। हेंस एन एंटीबॉडी इज रिप्रेजेंटेड बाय H2L2, मतलब 2 हैवी चेन्स 2 लाइट चेन्स। Different type of antibodies are produced in our body, IgA, IgM, IgE, IgG are of some of them, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं अ कार्टून ऑफ एंटीबॉडी इज गिवन इन फिगर 7.4। ये आपको डायग्राम दिखाया गया एंटीबॉडी का। देखो सल्फेट बॉन्ड है, ये आपकी लाइट चेन, ये हैवी चेन, यहाँ पे एंटीजन बाइंडिंग साइड है, मतलब ये एंटीबॉडी पे क्या है, यहाँ पे आके एंटीजन बाइंड करेगा, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं बिकॉज दिस एंटीबॉडी कहाँ प्रेजेंट होती है, आपकी ब्लड में प्रेजेंट होती हैं, इसीलिए इस रिस्पॉन्स को हम बोलते हैं ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। दिस इज द वन ऑफ द 2 टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एंटीबॉडी मीडिएटेड, ठीक है। तो आपका जो एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स है, इन्नेट हमने पढ़ लिया था, जो एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स है वो 2 तरीके का होता है, एक एंटीबॉडी मीडिएटेड, एक सेल मीडिएटेड। तो अभी मैंने आपको कौन सा बताया, एंटीबॉडी मीडिएटेड, ठीक है। और सेकेंड टाइप का होता है सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स या फिर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जो क्या टी लिम्फोसाइट जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और जो आपका एंटीबॉडी मीडिएटेड है उसके लिए मेनली आपका बी लिम्फोसाइट रिस्पॉन्सिबल है। जो टी लिम्फोसाइट रिस्पॉन्सिबल है वो किसके लिए है, वो है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए। वेरी ऑफन व्हेन सम ह्यूमन ऑर्गन लाइक आई, ये सब आई, हार्ट, लीवर, किडनी, ये फंक्शन नहीं करते हैं ठीक से, तो हम क्या करते हैं, इनका ट्रांसप्लांट करते हैं। तो ट्रांसप्लांट ही एक ऑप्शन रह जाता है, तभी आपका पेशेंट जो है वो नॉर्मल लाइफ जी सकता है। तो जो ट्रांसप्लांट है वो आप इजीली नहीं कर सकते हो क्योंकि आपकी बॉडी रिजेक्ट कर देगी, ठीक है। ट्रांसप्लांट के लिए क्या होता है,
ये आप नहीं कर सकते क्योंकि आपकी बॉडी रिजेक्ट कर देगी सूनर और लेटर। टिश्यू मैचिंग होती है, ब्लड ग्रुपिंग मैचिंग होती है, ये सब असेंशियल है बिफोर अंडरटेकिंग एनी ग्राफ्ट या फिर ट्रांसप्लांट। इवन आफ्टर दिस पेशेंट हैज़ टू टेक इम्यूनोसप्रेसेंट। यदि आप किसी का आपने ट्रांसप्लांट होते हुए देखा होगा तो आपने देखा होगा कि वो इम्यूनोसप्रेसेंट लेते हैं, मतलब उनकी जो इम्यून सिस्टम है उसको वीक किया जाता है, ठीक है। दिस बॉडी इज़ एबल टू डिफ्रेंशिएट सेल्फ एंड नॉन सेल्फ एंड द सेल मीडिएटेड। जो आपका ग्राफ्ट रिजेक्शन होता है, मतलब यदि कोई ट्रांसप्लांट है वो बॉडी नहीं ले रही है, उसको रिजेक्ट कर दे रही है, तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? आपका सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, ठीक है। ये आपसे पूछा जाता है ग्राफ्ट रिजेक्शन में कौन सी इम्यूनिटी है, तो सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी एंड देन वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन।